चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो शुरू करते हैं। हम NCERT बुक प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो में कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हैं दोस्तों। इसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ ये सेट्स की प्रश्नावली है दोस्तों। सेट्स, ठीक है, समुच्चय की है ये। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो शुरू करते हैं। इन प्रश्नों के अंदर आपको सबसे पहले दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी कि युग्म होता क्या है, ठीक है। युग्म जो समुच्चय होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि युग्म कैसे किया जाता है। युग्म चीज़ क्या है? युग्म बोलते हैं यूनियन को। युग्म शब्द जो है वो हिंदी का है, और गणित में जो मैंने आपको बताया था यूनियन, यानी कि यूनियन जो कि कुछ इस प्रकार चिन्ह होता है, जैसे कप की तरह, जैसे A यूनियन B। तो बस इन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों को आपको युग्म रूप में दिखाना है, ठीक है। चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है कि कैपिटल X बराबर 1,3,5, ठीक है। ये मंझले कोष्ठक में। दूसरा है y बराबर है आपका 1,2,3, ठीक है। इस प्रकार है। इसका क्या करना है दोस्तों? युग्म बनाना है। यही आपकी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। जब x और यूनियन y जब आप करोगे तो आप इस प्रकार करोगे। देखिए, सबसे पहले जो कॉमन मिल रहा है ये 3 और 3, ठीक है। इसको 3 को कर लेंगे। ये 1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस 1 को लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 1 और 3, ठीक है। इस प्रकार लिख लेंगे। जब यूनियन ही जब करना है हमको, युग्म बनाना, तो अब बचा क्या कि x ऑप्शन में, x जो समुच्चय में वो 5 बचा है, 5 को लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। फिर कॉमा करके लगाएंगे। फिर y वाले समुच्चय में देख लेंगे 2 बचा है दोस्तों, 2 लिख देंगे। बस आपका सवाल हो गया। ये आपकी सरल ट्रिक है। आप इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में करोगे तो आपको ये भी नहीं समझा जाएगा कि आप किसी की नकल कर रहे हैं, ठीक है। इसी का आप सुधार करके भी लिख सकते हो, जैसे कैपिटल X यूनियन y। जब आपको सुधार करके ही लिखना है तो सीधा आप लिख सकते हो 1,2,3,5, ठीक है। ये आपका आंसर शीट में होगा, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर शीट में मिलेगा। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। यह है कि A बराबर, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दिए हुए हैं। A, E, I, O, U, ठीक है। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दिए हैं। B बराबर आपका दिया है A, B, C, ठीक है। इस प्रकार आपको दिया है। बस आपको इसका क्या करना है? यूनियन ज्ञात करना है। तो A यूनियन B, यही युग्म होता है,
ठीक है। जब इसको ज्ञात करेंगे सबसे पहले कॉमन देख लेंगे हम, कॉमन क्या है ए और ए, ठीक है। ए हमारा कॉमन मिल रहा है, और कुछ भी मिल रहा है इसके अंदर और कुछ नहीं, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे ए को, बाकी का हम समुच्चय ए के लिखेंगे। अब सबसे पहले ए समुच्चय के अवयव लिखेंगे बचे हुए, तो क्या है ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। फिर आपका बी ऑप्शन में क्या है बी और सी, बस इसको लिख देंगे बी कॉमा सी, बस इतना ही करना है, ज़्यादा उलझना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। अब आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको ये सवाल करने में, आपको सारे सवाल सरल रूप में ही बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक्स सच दैट एक्स यानी कि ए बराबर, जब आप इसे समुच्चय रूप में भी लिखना पड़ेगा तो आप सबसे पहले पढ़ लो इसे। वो क्या करना है, प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो 3 का पहाड़ा, गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों 3 का पहाड़ा, तो 3 का पहाड़ा बराबर 3 अगर 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, इसी प्रकार डॉट 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 अनंत तक ये चलता रहेगा 3 का पहाड़ा गुणज के रूप में। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इसके भी लिखने पड़ेंगे हमें। ऑप्शन नंबर बी में हमारा बोल रहा है एक्स दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखी, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखी। तो इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमें, 6 से जो कम होगी वो प्राकृतिक संख्या, यानी कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से एक कम संख्या लिखिए, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी कम हो गई 6 से, क्या हो गई कम हो गई, क्योंकि ये सभी 6 से कम है, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, कम हो गई। अब हम इसे यूनियन रूप में लिखेंगे, यानी इसका युग्म बनाएंगे दोस्तों, तो ए यूनियन बी, बस आपको इतना करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो सबसे पहले हमारा कॉमन मिल रहा है 3, ठीक है। बाकी का कुछ और भी है और कुछ नहीं, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 को, ठीक है, 3 लिख लेंगे। फिर हम इस ऑप्शन के लिख लेंगे, चाहे आप इसके लिख लीजिए, तो हम इसके लिखेंगे 6, 9, 12, ठीक है, ये अनंत तक है, ठीक है। हमने इतने प्राप्त किए तो 12 लिख दिए। फिर हम लिख लेंगे ये हमारा 1, 2, 1, 2, इस 3 को नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुका है, 4 को लिखेंगे और 5 को लिखेंगे, 4, 5, और इसमें क्या है ये डैश डैश, इसको भी हम लिख लेंगे, बस हमारा ऑप्शन बंद कर देंगे। अब हम इसे सही रूप में लिखते हैं, ए यूनियन बी बराबर, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी क्रम अनुसार आप लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, इसी प्रकार डॉट 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 या ऑफ कर देंगे। आप 15 का वो भी लिख सकते हो, 15 तो इसके अंदर दिया गया है कि 15 ऑप्शन में आपके मिलेगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 3 पंजे 15, यानी कि 5 ऑप्शन तक करोगे तो वो 15 हो जाएगा। अब इतना है, इतना ही सही है आपका, ठीक है, बस आपको इतना करना है, ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, ठीक है, खैर में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये चौथा, कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, ये एक छोटा है, यानी प्राकृतिक संख्या है, एक छोटा एक्स से है और छोटा बराबर है 6, यानी कि बराबर है 6, तो हम ऑप्शन नंबर ए को लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, यानी कि 1 से छोटा, अब 1 से छोटा कुछ होता ही नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 को लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, फिर हम लिख लेंगे 3 को, ठीक है, फिर हम लिखेंगे 4 को, ठीक है, फिर 5 को लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लिख लेंगे, यानी 6 के बराबर है तो हम 6 को भी लिख लेंगे, को भी
लिख लेंगे। ये हमारा समुच्चय हो गया ए। अब समुच्चय बी, समुच्चय बी में क्या कह रहा है दोस्तों कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटा और 10 से छोटा है। ठीक है, तो हमें ये लिखना है 6 से छोटी। जब 6 से छोटी लिखेंगे हम, नमस्कार दोस्तों, वीडियो में स्वागत है आपका। NCERT बुक प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे दोस्तों, जो कि सेट्स की एक प्रश्नावली। ठीक है, चलिए बिना कुछ देरी के प्रश्नावली को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों वो आपका है, निम्नलिखित में प्रत्येक का युग्म ज्ञात कीजिए। युग्म होता क्या है दोस्तों? युग्म कहते हैं यूनियन को, युग्म कहते हैं यूनियन यानी कि आपको ए यूनियन बी, इस प्रकार आपको इनका आंसर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसी को युग्म कहा जाता है, युग्म। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना कुछ देरी के शॉर्ट ट्रिक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि बड़ी एक्स समुच्चय जो है वो आपका 1,3,5 है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे कर दोगे। ठीक है, y बराबर जो समुच्चय है वो आपका है 1,2,3। ठीक है, इस प्रकार कर दोगे। अब इसका युग्म ज्ञात करना है, यानी AX यूनियन y। ठीक है, जब आप करोगे तो आपको ये समुच्चय का यहाँ सबसे पहले आप इसे कॉमन देख लोगे कि 1 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम 1,3 को लिख लेंगे। ठीक है, तो इस x समुच्चय में 5 है तो 5 को लिख दोगे। ठीक है, और b समुच्चय में 2 बचा है, 2 को लिख दोगे। बस आपका आंसर हो गया। आप इसको क्रम रूप में भी लिख सकते हो। जब क्रम रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1,2,3,5। ठीक है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है,
आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा इस वीडियो में। अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है दोस्तों। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि ए बराबर ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ए ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ठीक है। इसका यूनियन निकालना आपको। बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है आपको ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। इसमें आपको युग्म बनाना है, तो यहाँ आप लिख लो ए यूनियन बी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें कॉमन मिल रहा है ए और ए, तो हम ए को लिख लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए के लिख लेंगे, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव ये वाले। तो इसका ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ठीक है, ये आ गए। अब इसके ये बी वाले ऑप्शन के लिख लेंगे, यानी बी समुच्चय के, बी कोमा सी, ठीक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा उलझना ही नहीं है क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है दोस्तों। आप इसे साथ में भी हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा कि ए बराबर आपको समुच्चय लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 के गुणज है। 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा पढ़िए, बस वही गुणज होता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक है। और अंत तक ये होता चला जाएगा, 3 पंजे 15, यानी 3 का पहाड़ा 3 तक असीमित होता जाएगा। इसी प्रकार बी समुच्चय क्या कह रहा है हमारा कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी आप इसमें लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 6 से कम हो गए, बस आपको इतना ही करना है। आप सबसे पहले इसमें जब युग्म बनाओगे तो कॉमन ले लीजिए ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी करोगे तो सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हम 3 को लिख लेंगे, आई बात समझ में, 3 को लिखेंगे। फिर 3 के बाद में ये वाले आपको ये लिखने हैं, ठीक है। तो 6, 9, 12, ठीक। फिर आपको इसके लिखने हैं ये बी समुच्चय के 1, 2, 4, 5, और फिर ये अनंत का ये वाला, बस ऑप्शन को बंद कर देना। बस आप क्रमित रूप में लिख दीजिए इसे। तो ये आपको आंसर मैच करना है आपकी शीट से, तो आप 1 को लिखिए, 2 को लिखिए, 1, 2, 3, यानी क्रम रूप में संख्या लिख लीजिए, 4, 5, 6, 9, 12 और डैश 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 अनंत तक, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, बस इतना करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा कि ए बराबर समुच्चय ए बराबर क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है और 1 से छोटा है एक्स और एक्स से छोटा बराबर है 6। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको वो प्राकृतिक संख्या लिखनी है जो 6 से कम है। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 समुच्चय को आप बंद कर दीजिए। इसी प्रकार समुच्चय बी आ गया दोस्तों। जब समुच्चय बी आ जाएगा तो बी समुच्चय में आपको लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम और 10 से कम है, यानी एक्स के बेमान जो 6 से कम है और 10 से कम है। तो 10 से कम वाली करिए, यानी लास्ट स्टेज को आप उठाइए। 10 से कम क्या होती हैं, 10 से कम 9 होता है दोस्तों, 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, ठीक है। और फिर कॉमा एक ये 7 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको करना है, बस इसका युग्म बनाना है आपको। जब युग्म बनाओगे तो युग्म किस प्रकार बनेगा कि ए यूनियन बी, ठीक है।
ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मैच देखिए इसका, कोई मैचिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप इसके अवयव लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी यानी समुच्चय बी के लिख लीजिए 7, 8, 9। बस आपका हो गया सवाल, यही इसका क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया करो दोस्तों, ताकि वीडियो में प्रश्नों को आप हल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आपका 5वां की समुच्चय ए बराबर क्या दिया है 1, 2, 3। ठीक है, और समुच्चय बी बराबर क्या दिया है 5, यानी कि रिक्त समुच्चय होता है। 5 किसको कहते हैं, रिक्त समुच्चय। जब आप इसका यूनियन करोगे तो यूनियन आपको क्या प्राप्त होगा, तो ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी सबसे पहले आप इसको लिख दोगे। ठीक है, इसके अवयव लिख दो 1, 2, 3। और दूसरा है आपका रिक्त समुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय आप लिखो चाहे ना लिखो वो ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। बिल्कुल सरल था दोस्तों, उलझने की कोशिश ही नहीं करनी है आपको, बस यही आपका आंसर होगा। इसका यूनियन यही होता है, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, रिक्त समुच्चय खाली ही होता है, चाहे खाली समुच्चय में आपको अगर एक लिखते ना, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, यानी कि समुच्चय कुछ भी है। ए बराबर कितना लिया है आपको ए कॉमा बी। ठीक है, बी के जो अवयव दिए हैं वो ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इस प्रकार आपको दिए गए, तो इसमें ज्ञात करना है कि क्या ए, ये आपको पिछली वीडियो में बताया था सबसेट बी ऑप्शन और ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों का आंसर बताना है आपको, बस इतना करना है। तो सबसे पहले हम इस आंसर को हल करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को हल करेंगे दोस्तों कि इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेंगे कि ए सबसेट बी क्या होता है दोस्तों, ए सबसेट बी यानी कि ए के वे अवयव जो बी में मौजूद हैं। इसमें देख लीजिए आप ए अवयव और बी है, इसमें ए और बी है और सी है। तो सबसेट में आप लिख सकते हो कि ए कॉमन है, बी कॉमन है और सी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको आप लिख दो। ठीक है, यही हो गया आपका ए सबसेट बी। अब आप ए यूनियन बी ज्ञात करोगे, ए यूनियन बी यानी युग्म ज्ञात करना है इसका। युग्म ज्ञात करेंगे तो ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, तो आप इसमें लिख दो ए कॉमा बी, फिर कॉमा सी। अब इसमें कुछ नहीं है, इसका सी है तो आप सी भी लिख दो। ठीक है, यानी दोनों का सेम आंसर। तो आंसर क्या होगा कि आप लिख सकते हो इसमें, आप पहले तो आप इतना कर लीजिए। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको पता है कि ए सबसेट बी बराबर है ए यूनियन बी, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मंजिले क्वेश्चन में ए बी कॉमा सी, यही क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब यानी कि ये दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, यही करना है दोस्तों। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा। जैसे बताना यदि ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी हो और ए यूनियन बी का क्या है, यानी कि ए सबसेट बी,
इस क्वेश्चन में ज़्यादा उलझना ही नहीं है दोस्तों। दूसरा जिस प्रकार आपको क्वेश्चन कराया गया है बस उसी प्रकार आपको करना है। ए सबसेट बी ये है, तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, इस ऑप्शन की जगह आपको हल करना है। तो सीधा लिख देना है आपको कि ए यूनियन बी होता है, तो ऑप्शन नंबर जिस प्रकार बी का जो क्वेश्चन है ए बी सी यानी कि बराबर होते हैं, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बी ऑप्शन। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यही आपका क्या हुआ, आंसर होगा। बस इतना करना है दोस्तों। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, बस समझने की ज़रूरत है। इसमें आप थ्योरी भी लिख सकते हो हल के रूप में कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव, समुच्चय ए का, यानी आप इसमें लिख सकते हो थ्योरी इसकी, समुच्चय, शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों, समुच्चय ए का प्रत्येक तत्व समुच्चय बी का तत्व है। इतनी थ्योरी आप इसमें लिख सकते हो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा कह रहा है कि ए बराबर समुच्चय है और 1,2,3,4 है। ठीक है, इसका ये दिया है और बी में ये समुच्चय दिया है 3 4 5 6, समुच्चय सी में 5 6 7 8, समुच्चय डी के अंदर 7 8 9 10 तक है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अंदर जो समुच्चय दिए गए हैं इनके जो ऑप्शन है वो ज्ञात करने हैं दोस्तों। ठीक है, ये वाले। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ज्ञात करने हैं। चलिए बिना कुछ देरी के सवाल हल करते हैं दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन में क्या दिया है, ए ऑप्शन के अंदर आपको दिया है, अब इसमें समुच्चय लिख लीजिए कि 1,2,3,4। ठीक है, ये दिया है। समुच्चय बी के अंदर क्या दिया है दोस्तों, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, अब इसमें यूनियन ज्ञात करना है आपको, ए और बी। पहला ऑप्शन है आपका ए यूनियन बी। ठीक है, बस ज़्यादा उलझना ही नहीं दोस्तों। युग्म जब बनाते हैं तो सबसे पहले 3 है 4 है, इसको लिख देंगे 3 4। ठीक है, ये कॉमन वाले पहले लिख देंगे, फिर ऑप्शन ए के देखेंगे हम, 1 और 2 बचा, 1,2। ठीक है, फिर ऑप्शन बी के देख लेंगे 5 और 6 को लिख देंगे। बस आपका आंसर होगा दोस्तों, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर शीट में क्या होता है कि क्रम रूप में लिखा होता है, वो इस प्रकार लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस इस तरीके से होगा। आप इस तरीके से मत लिखिए, इस तरीके से ही कर दीजिए, बस इतना ही बहुत है। सवाल करने का मतलब होता है कि वो सही होना चाहिए। ठीक है, चाहे अब आप आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको युग्म पूछा गया तो युग्म आपने दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी में ए और सी। तो आप ए के लिख लीजिए, ए के जो ऑप्शन होंगे वो 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर जब सी के लिखोगे आप तो सी का ये ऑप्शन है 5 6 7 8, यानी कि 5 6 7 8 ये दिया गया 5 6 7 8। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले कोई कॉमन मिल रहा है, किसी का कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप इसे सीधा लिख सकते हो दोस्तों, ए यूनियन सी लिखेंगे तो चलिए ऑप्शन ए के लिख दीजिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर आप ऑप्शन नंबर सी के लिख लीजिए 5, 6, 7, 8। ठीक है, समुच्चय को बंद कीजिए, बस आपका आंसर हल। बस इतना करना है दोस्तों, आई बात समझे।
ऑप्शन नंबर 3 को मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर मैं आपको 4 बता देता हूँ, बी और डी। ठीक है, बी और डी। तो बी का जो क्या है समुच्चय, बी समुच्चय के अंदर आपको दिया है कि 3 4 5 6, यानी कि 3 4 5 6। ठीक है, ये दिया गया। ऑप्शन डी में क्या दिया गया, ऑप्शन डी का ये है 7 8 9 10। डी का 7 8 9 10। ठीक है, बस आपको ये देखना है इसके अंदर यूनियन में, यानी कि बी यूनियन डी, जिसमें कोई कॉमन है नहीं है तो आप सीधे लिख दीजिए 3 4 5 6। ठीक है, और फिर आप ऑप्शन डी के लिख दीजिए 7 8 9 10। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है दोस्तों, तो बाकी के क्वेश्चन आपको दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको ट्रिपल में बता देता हूँ। जो ट्रिपल क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, ट्रिपल क्वेश्चन है ये, यानी कि इसके अंदर आपको ज्ञात करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इसमें आपको 3 ज्ञात करने हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन ज्ञात करने। तो सबसे पहले आप ए और बी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी का करिए। जब ए और बी का आप लिखेंगे हम, तो ए इसको क्रमबद्ध वाई रूप में हल कर लीजिए। पहले ऑप्शन को लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम ऑप्शन बी के लिख लेंगे। ऑप्शन बी के क्या है 3 4 5 6, यानी कि 3 4 5 6। ठीक है, इसको लिखेंगे। सबसे पहले कॉमन वाले लिखेंगे, कॉमन वाले हमने लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले एक यूनियन बी कर लेंगे, ए यूनियन बी तैयार करेंगे। जब ए यूनियन बी हमारा होगा तो 3 4 होगा। फिर ये बच्चे ये लिख देंगे 1 2 इस फिर वाले बी के 5 6। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे, यानी कि हमारा ए यूनियन बी हमारा ये आया। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यानी कि ए यूनियन थोड़ा गीगाबाइट का कलम है दोस्तों, थोड़ा वैसे चलता है। तो हमारा ऑप्शन आया था 1 2 3 4 5 6, ये आया था हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब इसी के नीचे हमें सी का ऑप्शन लिखना है। किसका लिखना है, सी का, यानी कि सी का। जब हम सी का लिखेंगे तो सी वाले जो ऑप्शन में दिया गया है वो है 5 6 7 8, यानी कि 5 6 7 8। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या रहा है, देखिए दोस्तों 5 मिल रहा है 6 मिल रहा है, यानी कि कॉमन 2 मिल रहा है, 5 और 6। तो हम यहाँ लिख देंगे अब पूरे का, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले हमारे कॉमन वाले लिखेंगे, यानी कि हमें 5 6। ठीक है, फिर हमारे ये वाले ऑप्शन बचे ए यूनियन बी के। ठीक है, वो हम लिखेंगे 1 2 3। ठीक, 4 फिर हमारे 7 और 8 बचे, हम ये लिख देंगे 7 8। यही क्या होगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आंसर शीट में चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, आई बात समझ में, बस इतना करना है आपको। बस वो क्रमबद्ध वाई रूप में लिखे होंगे, आप इस प्रकार लिखे होंगे आंसर शीट में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन
होगा आपका, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। ठीक है, इन क्वेश्चनों को इन्हीं प्रकार हल करना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन 5 में आपको हल कराया है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको हल करने हैं, बस इनके मान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 5वां कि प्रश्न 1 में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ क्या होता है? सर्वनिष्ठ होता है जो कॉमन, सिर्फ कॉमन वाले को लिखना है आपको, कॉमन वाला ऑप्शन। यानी कि जैसे ए इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं, इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर ये वाला चिन्ह होगा ऐसे कैप की तरह, जैसे पेन का कैप होता है, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। इसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है। आई बात समझ में? सर्वनिष्ठ। बस आपको यही करना है, ज़्यादा उलझना ही नहीं है क्वेश्चनों के अंदर, सरल ट्रिक से कराऊंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का समुच्चय क्या है कि 3, 5, 7, 9, 11। यानी कि 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये आपको दिया गया है। बी ऑप्शन में जो दिया है समुच्चय में, वो आपका 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, बस कॉमन देखना आपको, किसमें 7 मिल रहा है दोस्तों, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इसको आपको लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा हमारा 7, 9, 11। बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर है। इसमें सिर्फ कॉमन वाले लिखने हैं आप, इसमें जो कॉमन मिल जाएगा वो लिखनी है, और जो बाकी के रह जाएं उन्हें छोड़ देना है, उनको समुच्चय में नहीं लिखना है। यही आपका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप कर भी सकते हो, देख भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों ताकि आप कर लो। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ दोस्तों कि ए बराबर, ए का जो समुच्चय दिया गया है वो 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार ये दिया गया है। और बी बराबर जो दिया गया है ऑप्शन में सी का ऑप्शन है दोस्तों, बी का नहीं सी का है। तो सी बराबर दिया है हमारा, इसमें सी देख लेना आपको, सी का है 11, 13, 15। 11, 13, 15। ठीक है, 11, 13, 15। ऑप्शन नंबर डी का देखना है 15 और 17। ऑप्शन नंबर डी का 15 और 17। बस आपको इसमें क्या याद करना है दोस्तों, ये चीज़ याद करनी है आपको कि ये कितनी आएगी। करा तो मैं इसे शॉर्ट में भी सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो इससे अच्छा है मैं आपको ये हल करा देता। तो एक एक क्वेश्चन करके आप हल करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ए और सी का निकाल के दिखा देता हूँ इंटरसेक्शन। ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले कॉमन क्या है, तो सिर्फ 11 है। क्या है आपका 11 में से है, तो इसका जो बनेगा ना वो 11 बनेगा। और कुछ तो कॉमन है नहीं इसके अंदर, सिर्फ 11 बना। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का 11। ठीक है, अब हमें इसे को याद रखना है। ठीक है, अब इस 11 में से हमें ऑप्शन डी में से चुनना है, ऑप्शन डी में से निकालना है।
जब ऑप्शन डी में से निकालेंगे तो हम रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी हमारी आई थी, वो आई थी 11, आई थी 11 आई। अब इसके अंदर डी वाला जो समुच्चय है वो हमारा है 15 17, कितना है 15 कोमा 17, ठीक है। तो अब इसमें कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या है? रिक्त है। क्या है? रिक्त है, यानी 5 के बराबर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन के अधिक ऑप्शन अगर वो 3 से ज़्यादा हैं तो उसमें 5 आने के ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसका आंसर पूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, तो इसका आंसर 5 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर आगे के जो क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा दोस्तों अभी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। आगे के क्वेश्चन है आपके कि बी इंटरसेक्शन डी। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। बी इंटरसेक्शन, इस क्वेश्चन को आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है छठा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन और कोष्टक में बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपको ये कोष्टक वाला हल कर लेना, बी यूनियन सी का मान। तो बी वाले ऑप्शन को रखेंगे, ठीक है। तो बी वाले ऑप्शन में क्या है? 7 9 11 13, यानी 7 9 11 13, ठीक है। ये और सी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो 11 13 15। तो सी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो 11 13 15, ठीक है। 11 13 15। इसको हम क्या करेंगे? इसका युग्म निकालेंगे, इसका यूनियन, यानी बी यूनियन सी। जब बी यूनियन सी करेंगे तो सबसे पहले कॉमन वाले देखते हैं, यानी 13 और 11 कॉमन ले रहा लेंगे। 11 कोमा 13 कोमा, फिर इसका 7 और 9, 7 और 9 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर लिख देंगे हम इसकी 15 को, ठीक है। 15 लिख दिया हमने, बस ऑप्शन बंद कर दिया। तो हमारा ऑप्शन क्या आया? 7 9 11 13 15, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक। 7 9 11 13 15। तो चलिए हम आगे करते हैं दोस्तों कि बी यूनियन सी का वह है 7 9 11 13 15, ठीक है। ये ऑप्शन आया दोस्तों। अब इसमें ए का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों। ए वाले जो ऑप्शन के हैं वो क्या है? 1 है, 2 है, कोमा 3 है, कोमा पहले ऑप्शन का है 3 5 7, यानी 3 5 7 9 11, ठीक है। ये वाला है। तो इसके अंदर क्या करना है? हमने को इंटरसेक्शन करना है, इसका उभयनिष्ठ निकालना है। तो जब आप इसका उभयनिष्ठ निकाल लोगे, कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी में सबसे पहले देखिए कॉमन कर लिया। देखिए इसमें 9 है, 7 है, 11 है। तो सबसे पहले हमें इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इनको लिखेंगे दोस्तों तो हमारे क्या क्या आएंगे इंटरसेक्शन में? 7 9 11, ठीक है। बाकी का हमें नहीं लिखना है। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो बच जाते हैं, जैसे
13 15 बच गया इसके अंदर 3 और 5, तो इसको नहीं लिखना है, बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको और हल करा देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं इसलिए मैं कुछ डायरेक्ट तरीके से करा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आपका कोई भी कठिन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन 10 के अंदर जो दिया गया है वो क्या है, ए यूनियन डी है, और फिर इंटरसेक्शन करना है दोस्तों। फिर है हमारा बी यूनियन सी। ठीक है, यानी कि इन दोनों का यूनियन निकाल के इंटरसेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ कि ए यूनियन डी क्या होगा। ठीक है, ए यूनियन डी, तो ए यूनियन जो डी है आपका वो हो जाएगा डी यूनियन डी। तो आपका होगा 3 5 7 9 11 15 17। ठीक है, ये आपका ए यूनियन डी हो जाएगा। ठीक, फिर बी यूनियन सी होगा आपका 7 9 11 13 15। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। फिर इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। सबसे पहले कॉमन वाले भी 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, और फिर 7 9 11 15। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 9 11 15। ठीक है, तो इसी प्रकार इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट भी वगैरह ले सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके ये 8 है, 9 है और ये 7, इस क्वेश्चनों को आप कॉपी में इसी प्रकार हल कर सकते हैं। मैंने आपको सरल ट्रिक भी बता दी है, इसी प्रकार आपको करनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो में देखने के लिए थैंक्स। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। कमेंट में आपको सारे क्वेश्चन हल करा देंगे। चैनल है अपना गौरव देव -1 चैनल का नाम है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन को लेकर उलझन हो दोस्तों तो कमेंट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका हल करके देंगे इंटरमीडिएट। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।